मीरा भाईंदर शहर की पहचान यानी शहर में बने मीठागर, पर अब इसी शहर की पहचान को ठेकेदारों द्वारा खतरा होने की खबर सामने आ रही है। मीरा भाईंदर शहर में मीठागर की खाली जमीन पर बिना महसूल विभाग के अनुमति के बड़े पैमाने पर राड़ा रोड और मलबा डाला जाने के घटना पर अब मंत्री सरनाइक द्वारा बड़े ही कठोर निर्देश दिए गए हैं। असामान्य बारिश की वजह से शहर में कई हिस्सों में जल भराव होने की खबरें सामने आई थी। इसी जगहों का जायजा लेने के लिए मंत्री सरनाइक ने मीरा भाईंदर में दौरा किया। राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले मीरा भाईंदर की मीठागर जमीनों में अवैध तौर से डीबी रियलिटी नामक कंपनी द्वारा हर रोज 400 से 800 एकड़ जमीन पर मलबा डाला जा रहा था। समंदर के ऊंचाई पर स्थित इस जमीन पर मलबा डालने से पानी का बहाव रुक गया और इलाकों में बारिश का पानी भर गया। इस पूरे विषय को लेकर मंत्री सरनाइक का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। मीरा भाईंदर शहर में जितने भी नाले हैं वो नाले देखते आ रहे थे। हमने नवघर में, हटकेश में, अलग अलग शहर के भागों में जाके नाले की जो परिस्थिति है वो देखी है। बहुत सारे नाले क्लीन हो गए, बहुत सारे नाले अभी तक थोड़ी उनको और क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, ऐसे इंस्ट्रक्शन कमिश्नर साहब ने दिए हैं। हम यहाँ पे आने के बाद कुछ यहाँ के स्थानीय महिलाओं ने हमें कहा कि ये जो नाला है उसको पैरेलल एक समांतर नाला होना चाहिए, ताकि हमारे घर में जो हर साल बारिश का पानी आता है उसकी वजह से हमें तकलीफ हो जाती है। तो वो भी इंस्ट्रक्शन कमिश्नर साहब ने दे दिए कि वो तुरंत जो निविदा प्रक्रिया हो गई वो हिसाब से ठेकेदार को वर्क ऑर्डर देके उसका भी काम चालू किया जाए। तो इसकी वजह से तकलीफ दूर हो जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग हैं उनको भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि बीच में एक रिक्शा वहाँ पे पलटी हो गई थी। कुछ गाड़ियों में पानी आया था बारिश के दरमियान 19-20 तारीख मई को। तो ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं होनी चाहिए। मगर शहर में जो पानी अभी भर रहा है, हमने थोड़ा मालूमात करने के बाद पता चला कि डीबी रियलिटी की जो खुद की कहने वाली 400-500 एकड़ जमीन है जो राज्य शासन की है, मीठागर की है, केंद्र शासन का उसके ऊपर दावा है। तो ये डीबी रियलिटी के जमीन पे उनके माध्यम से, बिल्डर के माध्यम से रोज के रोज 500-600 गाड़ियाँ रैबिट आ रही है। अभी तक 15 से 20 हज़ार गाड़ियाँ रैबिट गिरी है। और कलेक्टर और तहसीलदार को कहने के बाद ऐसा मुझे पता चला कि हमने वो, यानी तहसीलदार ने परमिशन दी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन ने वो परमिशन दी है। ऐसे कॉरपोरेशन तो परमिशन दे नहीं सकते, क्योंकि किसी जो ओपन लैंड होगी उसके ऊपर भरनी करने का अधिकार कमिश्नर या कॉरपोरेशन को नहीं है। तो मैंने कमिश्नर से मांग की कि तत्काल जो दी हुई परमिशन रहेगी वो रद्द की जाए और वो जो भरनी हो रही है वो कैंसिल की जाए। और जो पानी वहाँ पे जमा हो जा रहा था उसके लिए कमिश्नर साहब ने कहा कि हम वहाँ पे नाला करेंगे ताकि वो पानी शहर में नहीं आए। तो एक किसी विकासक के खुद के फायदे के लिए अगर वो जमीन में भरनी करता रहेगा और उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती रहेगी, शहर के दूसरे लोगों को, तो बराबर नहीं है। ये बेकार कानून के खिलाफ है। तो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही में हमने जो आज नाले का जो पानी दौरा किया उसमें जो छोटी छोटी कमियां थी, कमिश्नर साहब ने बोला कि मैं तुरंत वो कमियां पूरी कर दूंगा। सर, ये जो नाला है ये प्राइवेट लैंड में है और बहुत छोटा नाला है। पहाड़ का जो पानी आता है वो नाले में आने में उतना नाला ये बहुत छोटा पड़ रहा है, तो इसको क्या चौड़ा किया जाएगा? देखिए, चौड़ा किया जाएगा। वैसे इंस्ट्रक्शन बांगर जो हमारे डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर है उनको इंस्ट्रक्शन हमारे कमिश्नर साहब ने दिए, वो भी चौड़ा किया जाएगा और उसको पैरेलल और एक नाले की निर्मित की जाएगी। सर, नगर पालिका को अधिकार नहीं है, फिर भी अधिकार में ना होते हुए परमिशन देना। नहीं, वो देखिए, बावजूद हजारों मैंग्रोव्स का भी कत्ल हुआ, आप उसका कोई जिक्र नहीं कर रहे। देखिए, मैंने आपने शायद देखा, बोला, यानी सुना नहीं रहेगा। मैंने पहले ही कहा कि मीठागर के जमीन पे वो कानूनी भराव करना भी गलत है। साथ ही में मैंग्रोव्स या खारफूटी जो हमारी है उसका ऊपर भी पर्यावरण का ह्रास करना गलत है। और डीबी रियलिटी के जमीन पे हो रही है, वो काम तुरंत रुकाया जाए, ऐसे मैंने मांग की है। हर साल वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, वो पानी अभी भरने की वजह से शहर में आना चालू हो जाएगा। तो जो परमिशन दी है कॉरपोरेशन ने, अगर दी रहेगी, मुझे तो पता नहीं क्या दी है, ऐसे कॉरपोरेशन परमिशन दे नहीं सकते। अगर दी रहेगी तो परमिशन तुरंत कैंसिल करके, क्योंकि हमारे राधा विनोद शर्मा जी के कार्यकाल में वो परमिशन नहीं दी है, पहले के कार्यकाल में दी है। तो जो परमिशन दी है वो तुरंत कैंसिल करके जो जमीन पे जो भरनी हो रही है वो बंद करने की मैंने राधा विनोद शर्मा जी जो कमिश्नर हमारे हैं उनको कहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत होगी। सर, कमिश्नर भी मौजूद है। सदियों से नाले पे करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन पहली बारिश में पोल खुल जाती है नगर पालिका के काम की। नहीं, देखिए हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी पूरा दिन रात काम करते हैं, मगर काम करने के बावजूद किसी
एक की वजह से, जैसे अभी इस बार वो डीबी रियलिटी के जो प्रॉपर्टी वो कर रहे हो हमारी है, उसमें जो भरनी हो रही है उसका पानी शहर में आ जाता है। कुछ ना कुछ जो बारिश आने का प्रमाण है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से तकलीफ होती है। तो ये तकलीफों की वजह से हमारे अधिकारी पीछ जाते हैं, मगर इस साल नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो कमिश्नर है उन्होंने 2-2, 3-3 बार जाके नाले की नाला देखा है, किस तरह से सफाई करनी चाहिए, साफ करनी चाहिए, वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए। तो ये साल इतना तकलीफ नहीं होगा हमको लगता है। अगर तकलीफ होगी तो खाली वो भराव जो हो रहा है उसकी वजह से हो सकती है। मंत्री महोदय, एक सवाल मेरा ये है, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा मीरा रोड में जमीन हड़पने का मामला एक आया, जमीन कब्जा करने का मामला आया, उसमें कुछ पार्टियों के बैनर की गाड़ियां भी अंदर थी। आपकी समझ में, आपको ध्यान में आया? नहीं, देखिए अभी तक हमने या कमिश्नर साहब ने ऐसा कुछ कंप्लेंट ऑफिशियल हमारे पास नहीं आई, मगर एक बात मैं आपके माध्यम से कह के देना चाहता हूँ कि पहले के ज़माने में जो गुंडागर्दी हो सकती वो होती थी, मगर प्रताप सरनाईक इस राज्य का मंत्री है, मीरा भाईंदर शहर का लोक का प्रतिनिधि है। जो भी भू माफिया है, अगर हड़प करने की कोशिश कोई भी करेगा तो उसको भले सत्ताधारी पार्टी का होने दो, उसकी जेल की हवा खाने पड़ेगी। जैसे कि आपने सुना, मंत्री सरनाईक ने अवैध तरीके से भराव कर रहे ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही नवघर गांव नाला, इंदिरा नगर नाला और होटल साई पैलेस स्थित नाले का जायजा लेकर उस पर जल्द से जल्द साफ सफाई और जरूरी कार्य करने के आदेश संबंधित पालिका अधिकारियों को मंत्री सरनाईक द्वारा दिए गए। मंत्री सरनाईक के दिए निर्देशों और आदेशों के बाद क्या मीरा भाईंदर में बदलाव होंगे? क्या जनता को हो रही परेशानियों पर एमबीएमसी काम करेंगी? अब ये देखना अहम होगा। फिलहाल मंत्री सरनाईक ने दिए इस फैसलों के बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए एमबी लाइव के साथ।